मैं आज कलीसिया में एक ऐसा टॉपिक शेयर करना चाहता हूं जो मैंने आज तक कभी भी यहां पर शेयर नहीं किया है। पर इन दिनों में जब मैं जगह जगह बॉम्बे अलग अलग जगहों पे जब मिनिस्ट्री करने के लिए जा रहा हूं तो चक्कर आ रहे हैं देखकर कि क्या प्रचार हो रहा है और क्या प्रचार होना चाहिए। एक आदमी ने तो प्रचार किया कि दाऊद जो है वह सौतेली मां का बेटा था। एक सेकंड के अंदर उसने पूरी यीशु की वंशावली बिगाड़ दी। एंड आई वाज अमेज्ड कि ये कैसी बातें हैं। आप जानते हैं आज मैं जो आपको शेयर करना चाहता हूं, इट्स अबाउट फॉल्स प्रॉफिट्स। झूठे भविष्यवक्ता कौन होते हैं? सुनिए, बाइबल कहती है यीशु एक दिन पहाड़ पे गए और उन्होंने पहाड़ पे खड़े होके कुछ बातें चेलों को सिखाई। और आप जानते हैं उसके बाद उसने उन्हीं चेलों को एक और बात कही, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो बेड़ों के बेस में आते हैं परंतु फाड़ने वाले बेड़िए हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या फाड़ने के लिए आते हैं? आप आराम से आगे पढ़ना। मत्ती के अंदर यीशु मसीह से जब पूछा कि आपका दोबारा आना कब होगा, तब उसने कहा बहुत सारे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि कौन सच्चा है कौन झूठा है? बोलो जय मसीह की। आप कैसे जानेंगे? आजकल YouTube पर या तो कभी कभी हम अपने घरों के अंदर समझिए कोई आ जाता है, हाउ यू नो ही इज राइट और ही इज रॉन्ग। कौन है जो सच्चाई में है, जो बुराई में है? याद रखिएगा, अंतिम दिनों में लोग चमत्कार दिखाएंगे पर वो यीशु मसीह का चरित्र नहीं दिखा पाएंगे। दे नेवर शो यू द कैरेक्टर ऑफ आवर लॉर्ड। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अब सुनिए, कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है? जैसे उनमें झूठे भविष्यवक्ता थे वैसे ही तुम में झूठे शिक्षक होंगे। बोलिए जय मसीह की। आइए आंटी, कहां गया जो? आइए थोड़ा किश आप आगे प्लीज आज एडजस्ट कीजिए, हॉल ढूंढ रहे हैं। बंद कर दीजिए। देखिए अभी मैं आपको जो समझा रहा हूं, बाइबल कहती है जैसे उनमें झूठे भविष्यवक्ता थे वैसे तुम में झूठे शिक्षक भी होंगे। बोलिए झूठे शिक्षक। आप किन्हें समझते हैं झूठे शिक्षक? फॉल्स टीचर्स कौन है? बाइबल कहती है ये वचन को तोड़ और मरोड़ते हैं। आप में से कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है बाइबल के अंदर? यीशु का लहू तुम्हें सारे पापों से शुद्ध करता है। हाथ उठाइए, लिफ्ट योर हैंड। बाइबल में ऐसा कोई वर्ड नहीं है। ये आपको मैंने इसलिए आपसे पूछा क्योंकि आपने हाफ वर्ड पढ़ा है। फुल वर्ड जानते क्या है? यदि हम जैसे वह ज्योति में है वैसे हम ज्योति में चलें तो उसके पुत्र यीशु का लहू तुम्हें सारे पापों से शुद्ध करता है। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है बाइबल के अंदर जिसमें ऐसा लिखा गया है, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा? हाँ, बाइबल में ऐसा कोई वर्ड नहीं है। बाइबल कहती है तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, तब तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप जानते हो हाफ वर्ड देना किसका नेचर है? शैतान का। यीशु मसीह को उसने आधा वचन दिया, अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दे, तुझे स्वर्गदूत हाथों हाथ उठा लेंगे। जबकि पूरा वचन क्या था? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे उनकी रक्षा की जाती है। याद रखना, डेविल का एक कैरेक्टर है उसका, लोगों को हाफ वर्ड देकर वो भरमाता है। और यदि यहां पर खड़ा हुआ आदमी भी आपको हाफ वर्ड देता है, इट मींस वो कहां ना कहां डेविल की लीडिंग में चल रहा है। आप जानते हैं आजकल, मुझे एक जगह बताइए, बहुत सारे लोग जब बपतिस्मा लेते हैं तो उनको बताया जाता है बपतिस्मा ले लो, स्वर्ग का वीजा है।
कितने लोग को ऐसे बैप्टिज्म मिला है? मुझे बाइबल के अंदर एक जगह दिखाओ जहां पर यह लिखा गया है कि बपतिस्मा लेने के बाद आदमी स्वर्ग जाता है। आप जानते हो पूरी बाइबल के अंदर ऐसा कोई वचन नहीं है स्वर्ग में आओ, स्वर्ग जाने के लिए बपतिस्मा लो। बाइबल कहती है वो स्वर्ग से नीचे उतरा, उससे बपतिस्मा लिया, तो क्यों लिया? याद रखिएगा, बपतिस्मा लेने का अर्थ है अब मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, अब मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा। आई विल डाई फॉर माई सेल्फ। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, अगर आप YouTube पे किसकी प्रीचिंग सुनते हो, यदि आप चर्च में किसी का प्रचार सुनते हो, जब तक वो आपको वचन शो नहीं करते हैं, आपको बिलीव नहीं करना चाहिए। इसे कहते हैं झूठे शिक्षक। बोलिए जय मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? याद रखिएगा, हाफ वर्ड जो देते हैं, जो वचन को गलत तरह से टीच करते हैं, वे झूठे शिक्षक हैं। इसलिए जब भी मैं, आप कहां भी जाते हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको फिर से कहता हूं, अगर आप कहां पर भी किसी कलीसिया में वचन सुनने के लिए जाना चाहते हो, मेरी तरफ से बिल्कुल हां है, ना नहीं है। जस्ट खाली डॉक्ट्रिन चेक करना, क्या वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में है, और अगर है तो आपको मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर मैं अपनी कलीसिया नहीं बना रहा हूं कि मैं रोज लोगों को गिनूं बैठ के कि मेरे पास 50 हुए हैं, 60 हुए हैं कि 70 हुए हैं। जी नहीं, हम कलीसिया नहीं बना रहे हैं, हम परमेश्वर का राज्य बना रहे हैं। बहुत सारे लोग इन दिनों में, जानते हो, जब उनकी कलीसिया से एक आदमी किसी दूसरी चर्च में चला जाता है तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये देखा डहलिया वहां कहां चले गए? आप देखो, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आज लोग डिस्टर्ब क्यों होते? हाँ, अगर वो एक रॉन्ग चर्च में जाते हैं तो उनको डिस्टर्ब होने की जरूरत है, लेकिन अगर वो उससे बेहतर कलीसिया में जाते हैं तो उनको खुश होना चाहिए कि यार ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड पूरा हो गया, अभी सेकंड में जा रहा है, ये खुश होना चाहिए ना। मुझे बताइए, मुझे एक सिंपल बात बताइए, अगर आपको, मैं फिर से कहता हूं, इस उल्लासनगर के अंदर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक और कोई कलीसिया है जहां पर आप इससे बेहतर सीख सकते हैं, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आप जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। मेरी तरफ से आपको कोई ना नहीं है। जस्ट थोड़ी इंक्वायरी कीजिए कि वहां पर जो लोग हैं वो चरित्र के कैसे हैं, क्या उनका डॉक्ट्रिन सही है। नहीं तो होता क्या है, कभी कभी लोग थोड़ा सा किसका प्यार क्या मिल जाता है, वो चले जाते हैं, और बाइबल कहती है आगे चल के वो विनाश के खड्डों में पड़ जाते हैं। वो कुछ सीखते नहीं है। बाइबल कहती है उल्टा वो दुना नरकीय बन जाते हैं। इंग्लिश में लिखा है डबल चाइल्ड ऑफ हेल। Do you know this word? यहूदा में लिखा है ये बिन पानी के बादल है। आप पढ़ सकते, बिन पानी का बादल समझते? एक बादल है, उसे पानी नहीं है, बिन बादल का। और याद रखिएगा, जो भी मैं आपको सिखाता हूं, जब तक मैं आपको वचन शो नहीं करता हूं, आप मुझ पर बिलीव न करें। और आज के मुख्य प्रचारक भाई, जो प्रचारक प्रचार करते हैं, जानते हो उनका मेन इशू क्या है? वो क्या बोलते हैं, सुनिए। मैं आज बहुत ओपनली बता रहा हूं आपको। मैं एक सिंपल बात मैं आपको बताता हूं। मैं जानता हूं ये बात आपको हर्ट भी कर सकती है, लेकिन मैंने बाइबल से सीखी है ये, और एक प्रभु के दास से भी सीखी है। समझिए, एक व्यक्ति आता है यहां पर सपना गार्डन में, और वो कहता है कि एक चंगाई की मीटिंग रखो। बोलो चंगाई की सभा, ठीक है? और उसके लिए हम स्टेज बांधते हैं, सबको इनवाइट करते हैं। 15-20 हजार लोग उस गार्डन में जमा हो गए। और जानते हैं फिर क्या हुआ? वो प्रचारक 4-5 बॉडीगार्ड्स के साथ आया। बोलो बॉडीगार्ड्स। 4-5 बॉडीगार्ड्स के आया, ऊपर खड़ा रहा। और जानते हो हुआ क्या था? जब वो प्रचारक ऊपर आया ना, तो सब उसके लिए ताली बजा रहे थे, और वो खुश हो रहा था, मेरे लिए ताली बज रही है। और उसके बाद जानते क्या हुआ? उससे छोटा सा मैसेज दिया। मैसेज देने के बाद 3-4 पॉलिटिशियंस ऊपर आए। बोलो पॉलिटिशियन ऊपर आए, और उन्होंने कहा इसने हमारे शहर के लिए बहुत कुछ किया है, आइए हम इसका सम्मान करें। और सबने तालियां बजाई। और लास्ट में एक आदमी आया और कहा हमारे एशर्स खड़े हैं ऑफरिंग बैग लेके, ये सब आ रहे हैं, जिन जिन को पैसा डालना है यहां पर डालो। और बाद में सब थैलियां डाल के वो प्रचारक किससे भी नहीं मिला, चुपचाप से नीचे चला गया। अपने आप से एक बात पूछता हूं, ये यीशु है? Is that Jesus?
क्या है, मैं ऐसा माहौल देख रहा हूं, मैं आज इसलिए बोल रहा हूं ये सब बातें। क्या ये यीशु है? क्या यीशु ने कहां पर भी जाने से पहले पूछा मेरी फीस जान लो पहले, मैं कम से कम 10,000 रुपए लेता हूं आने का? क्या यीशु ने किसको ठीक करने का पैसा लिया? मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो, ये उसकी शिक्षा थी। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आज तक आपकी लिए प्रार्थना करने के लिए क्या हमने आपसे पैसे मांगे? क्या मैंने फेसबुक पे कभी लिखा है कि आपके लिए स्पेशल प्रेयर करूंगा अगर आप मुझे 1,000 रुपया हर मंथ पहुंचाएं? तो गो टू इंटरनेट, अब देखो क्या हो रहा है। याद रखिएगा, आज का प्रचारक है, मेरे चर्च में आओ, मैं तुम्हें ठीक करूंगा, मैं दुष्ट आत्मा निकालूंगा, मैं बीमार को चंगा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। एक काम तुम मेरे लिए करना। क्या वो काम प्रभु मेरे लिए नहीं करता है, वो तुम मेरे लिए करो। क्या प्रभु मुझे पैसा नहीं देता है, वो मुझे तुम दो। दैट इज टुडेस क्रिश्चियनिटी। प्रभु मुझे सब देता है, खाली पैसा नहीं देता है, वो मुझे तुम दो। ये आज की हालात है। याद रखिएगा, बचिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं। कई बार जब YouTube पे लोग वीडियोस देखते हैं तो वो लोग पूछते हैं, ब्रदर क्या आपने कभी बैंक का नंबर नहीं डाला है नीचे, कहां पर चेक का नहीं डाला है, ये नहीं डाला है? मैं उनको कहता हूं, हम ये सब क्यों डालें? प्रभु की कलीसिया है ना, प्रभु चलाएगा ना। मुझे बताइए, स्टार्टिंग के डेज से किसने ये कलीसिया चलाई है? हाँ, मैं उन भाइयों बहनों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने घटियों में हमारे सामने हाथ बढ़ाया था। मैं आपको सच कहता हूं, गुप्त है उनके नाम आज भी। मैं ऐसे भाई बहनों को जानता हूं हमारे कलीसिया के अंदर जिन्होंने बहुत मुश्किलों में, जब हम गुजर रहे थे, जब हमें बहुत नीड थी, हमने किसको नहीं बताया, परमेश्वर ने उनके मन में डाला और उन्होंने हाथ बढ़ाया हमारे तरफ। परमेश्वर का काम इस तरह होता है, मांगने से नहीं होता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इन दिनों के अंदर संभालिए। बहुत सारे ऐसे लोग घूम रहे हैं जो पैसों के लिए भक्ति कर रहे हैं, जो वचन को तोड़ और मरोड़ रहे हैं, जो भक्ति को कमाई का साधन समझ रहे हैं। याद रखिएगा, सच्चा प्रचारक वो होता है जो आपको परमेश्वर के करीब लेके जाए और उसकी तरह बनने के लिए इनकरेज करे, न कि आपको सिर्फ झूठी बिरयानी खिलवाए कि ये होगा, वो होगा, वो होगा, ये होगा। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप में से कितने लोग की आत्मा इस वचन के साथ एक मन होती है कि ये सही लक्ष्य है कि यीशु की तरह बनना है? हाथ उठाइए। वी एग्री, यस, टू बी लाइक क्राइस्ट। ठीक है, बोलो जय मसीह की।